क्या पढ़ता प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक है शाबाश अरियान लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल में एंगल बिटवीन किताब नसतं ना Page number 172, area between a curve and the x-axis. Area between सलमाना मिल का पेज नंबर 172 पे जो ऊपर लिखा है डिफरेंट इंटीग्रल इज एरिया अंडर द कर्व, उसके नीचे टॉपिक है एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। अच्छा देखिए हमने अभी तक क्या समझे शाबाश, एरिया अंडर द कर्व, हाँ बस फिर बाद में करो, एरिया अंडर द कर्व कल के टॉपिक के साथ है। वो तो आपने डिलीट किया था, उसको तो मैं आंसर नहीं देने वाला। एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या है शाबाश, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल एरिया या एग्जैक्ट एरिया। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्सिस दे रहा है। ये वाला एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है शाबाश, क्वेश्चन ये है कि एरिया बिटवीन कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका हमारे पास कोई कर्व होगा, इस तरह कोई फॉर एग्जांपल कर्व है हमारे पास, इस तरह फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अभी ए बॉ के साथ साथ हमारे पास एक्सिस के बिलो भी एरिया हमारे पास आ रहा है। ये वाला टॉपिक हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो कर्व है वो तो हमने ये तो हम फाइंड कर सकते हैं इस इंटीग्रल से। अगर हमारे पास एक्सिस के बिलो भी एरिया आ रहा है तो उस एरिया को और उस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एरिया इधर हाँ आ सकता है अगर ये आपस में उधर जा रहा है, सही है। तो ये हमारे पास टॉपिक है एरिया बिटवीन अ कर्व एंड द एक्सिस। पहले कांसेप्ट समझो शाबाश, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सही है, यहाँ पे हम जो x इनपुट दे रहे हैं y हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एरिया A1 में हमारे पास क्या है, जो आउटपुट है अगर हम कोई नंबर दे रहा है y1 है या जो भी है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास है, सही है। जो नीचे वाला एरिया हमारे पास A2 है उसमें हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है x तो हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगा y1 या जो भी नाम देते हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, सही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आप लोग अगर ये लग रहा है ये तो हमारे पास एरिया है और ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि एरिया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का या लेस देन का मतलब यही होगा कि ये हमारे पास कौन सा एरिया है, बिलो एक्सिस वाला है, सही है। आप लोग कैसे शो करेंगे कि एक नंबर राइट साइड पे है नंबर लाइन पे, एक नंबर लेफ्ट साइड पे, अगर एक +5 है तो 0 के राइट साइड पे है, -5 है तो 0 के लेफ्ट साइड पे। इसी तरह हमारे पास अगर एरिया पॉजिटिव आ रहा है तो ये अबव एक्सिस होगा, अगर एरिया हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो ये बिलो एक्सिस होगा। जो नेगेटिव साइन है
ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। सही है। अच्छा, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आसान है, इज अ कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जरूरी है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है, देन हमें तो ये एरिया चाहिए फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx, हम ये वाला एरिया चाहिए, यहां से लेकर x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक एरिया चाहिए। अब ये एरिया हमारे पास स्प्लिट हो रहे दो पॉइंट में, सब डिवीजन हम कर रहे हैं, इसको हम कोई नाम देते हैं c। सही है। तो एक इंटरवल हमारे पास आ गया x इक्वल टू ए, इंटीग्रल इसको मैं लिख सकता हूं, ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है किसी को, सब डिवीजन रूल, कि इंटरवल को हम स्प्लिट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक का एरिया हम कह सकते हैं, यहां से यहां तक का एरिया प्लस यहां से यहां तक का एरिया। फॉर एग्जांपल हम इस कारपेट की एरिया मालूम करते हैं, तो यहां इस दीवार से लेकर यहां तक का एरिया, सही है, और फिर यहां से लेकर यहां तक का एरिया, इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल। इसको मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स dx प्लस फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स dx। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरवल स्प्लिट हो रहा है दो सब इंटरवल में, तो कौन सा वाला एरिया पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। नंबर वन हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स, ये जो y हमारे पास है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, जीरो है, कौन से इंटरवल में, फ्रॉम ए टू सी। फ्रॉम ए टू सी का मतलब क्या है कि एरिया बिलो एक्स एक्सिस। सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर फंक्शन नेगेटिव है तो हमारे पास फिर बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी, इसके साथ हमें नेगेटिव का साइन लगाना है, क्यों, ताकि हम ये शो करें ये हमारे पास जो एरिया है बिलो एक्सिस है, ये वाला एरिया। और दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या शाबाश, इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, कहां पे, कौन से इंटरवल में, फ्रॉम सी टू बी, ये वाला इंटरवल है सी टू बी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या शाबाश, इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स dx, ये पॉजिटिव होगा। अब इसको दोनों को केस वन केस टू को यहाँ पे पुट करें शाबाश, तो एरिया फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx, ये बराबर है हमारे पास, ग्रेटर तो लगा है, तो ये किस चीज के बराबर है शाबाश, ये हमारे पास बराबर है सदीक फ्रॉम ए टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स dx प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स dx, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया। सही है। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं शाबाश, बताएं अरियान। यहाँ पे स्टेटमेंट में लफ्ज होगा बिटवीन, पहले हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, हम बताओ, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। कर्व क्या है शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम 0 टू 4। सही है। 0 से लेकर 4 तक एरिया मालूम करनी है, कर्व हमारे पास है पैराबोला। सही है। अब यहाँ पे हम हमेशा यही बात कर रहे हैं, अगर किसी को याद हो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है स्लोप y इंटरसेप्ट, जिस तरह आप लोग लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो ये कहां पे कट कर रहा है, -4 पे।
अगर हम इसका फर्जी ग्राफ ड्रा करें, ये असल में इसी तरह है, 0 से लेकर 4 तक, ये वाला एरिया इसको चाहिए। जो ग्राफ है इस इक्वेशन का, y एक्स कहां पे कट कर रहा है, -4 पे, ये क्या है, -4 पे कर रहा है। तो इसका ग्राफ इसी तरह होगा, इसी तरह। अगर हम यहां पे इस तरह पास कर ले, ये इस तरह पास हो जाएगा। ये एक्स इसको कहां पे कट करे, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अभी कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करो, +-2 0 आ जाएगा। देखो हमारे पास y इज इक्वल टू है x² - 4 है कमरान, तो y की वैल्यू 0 पुट करो। y की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि जहां पे ग्राफ x को कट कर रहा है वहां पे y क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी y क्या है, 0 है। यहाँ पे भी y क्या है, 0 है। तो इसको पुट कर, शाबाश, x² - 4, इसको मैं लिख सकता हूं x² + 4, x इक्वल टू +-2, तो +2 पे कट कर रहा है और दूसरा कौन से पे, -2 पे। तो ये हमारे पास का क्या आ गया, कर्व आ गया। अब इसको कौन सा एरिया चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो ये इस तरह होता है ना कि x² = 4, ये फिर हम उधर जाएंगे, √(x² = +-4), सही है। अगर आप लोग बेसिक चीज सीख रहे हैं तो ये असल में इस तरह +-4 नहीं होता यार, इस पे एक लेक्चर लेंगे सब, ये असल में कांस्टेंट के साथ नहीं होता, ये अलग बात है। अगर इस तरह हो x² = 4 है, √(x²) √4, तो जब हमारे पास, हमने पहले भी बात की है, अगर हमें कंफर्म पता नहीं है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैंसिल नहीं कर सकते, तो (x) = 4, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, √4 2 हमारे पास आ रहा है। अब एब्सोल्यूट से जब कोई नंबर बाहर निकालते हैं, x = +-2 के बराबर है। ये असल में होता इस तरह है। अगर आप कह रहे हो कि सर जब हम करते हैं x² = 4, √(x²) +-4, तो असल में ये +- इसके साथ होता है। इक्वेशन में यहाँ पे कोई फर्क हमें नहीं आ रहा, इस पे अगर आप वेरिएबल के साथ लगाएं या कांस्टेंट के साथ लगाएं, इस पे कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम यहाँ पे +- लगाते हैं, कांस्टेंट के साथ नहीं लगाते। इनइक्वालिटी उसूल को फॉलो कर रहे हैं। इक्वेशन में अगर आप इस साइड पे लगाए या उस साइड पे लगाए, कोई फर्क नहीं आता। अच्छा सही है, हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए, ये 0 से लेकर 4 तक, ये वाला एरिया, ये एरिया चाहिए, और दूसरा हमारे पास ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमें चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे, सही है। अब यहाँ पे इंटरवल को हमने डिवाइड कर रहे हैं 2 इंटरवल में। हमारे पास जो इंटरवल है, हमारा अपना इंटरवल है ओरिजिनल, वो 0 से कहां तक है, 4 तक है। अब तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 1, मैं वैसे ओरली बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट क्या करें। हमारे पास कर्व है f(x) = हमारे पास है (x²) - 4। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने ये x इंटरसेप्ट निकालनी है। x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि इस कर्व का ग्राफ x इसको कहां पे कट कर रहा है, तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, आप लोगों ने इस तरह करना है। ये हमारे, इसको मैं लिख सकता हूं y = x⁴, ये कहां से आ गया, -4, इसको मैं लिख सकता हूं (x²) - 4 = y। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं, तो सबको पता है x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं कमरान, y को 0 के बराबर लेते हैं, और y इंटरसेप्ट में x को 0 के बराबर, पुट करें, शाबाश, (x²) - 4 = 0, (x² = हमारे पास आ जाएगा +4,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हमारे पास आ गया। यानी प्लस 2 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, और माइनस 2 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी हमारे पास जो इंटरवल किस तरह बन गए, अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो हमारे पास दो इंटरवल आ गए। कौन कौन से सबूर, एक हमारे पास है 2 0 और एक हमारे पास है -2 0। सही है। लेकिन अगर आप लोग देखें जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कह रहे हैं कि एरिया फ्रॉम 0 to 4, ये वाला एरिया तो उसको चाहिए भी नहीं -2 से लेकर 0 तक, तो ये वाला इंटरवल को हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इग्नोर मुजम्मिल, क्योंकि ये हमारे रिक्वायर्ड में नहीं आ रहा, इसको इग्नोर कर लो। सही है। तो हमारे पास जो इंडिकेटेड इंटरवल है कौन कौन से शाबाश, एक तो हमारे पास ये आ गया 2 से लेकर कहां तक, 0 तक, और उसको तो 0 से 4 तक चाहिए, तो एक हमारे पास अगर 0 से 4 तक, तो हमारे पास इंडिकेटेड इंटरवल कौन से हो गए जिसकी हमने एरिया मालूम करनी है। इंडिकेटेड इंटरवल कौन कौन से, 0 से लेकर 2 तक एंड 0 से लेकर 2 तक एंड फ्रॉम 2 to 4। इस इंटरवल को हमने दो सब इंटरवल में से डिवाइड करना है। अब ये तो हमने ग्राफ ड्रा करके हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि कौन से इंटरवल में नेगेटिव है और कौन से में पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप पहले ग्राफ ड्रा करो। ये तो हमने वैसे समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ड्रा किया है जी। नहीं, y का तो हमें नहीं पता क्योंकि y का हमें हमारे पास क्या आ रहा है। सही है। ये तो हम y की बात करते हैं ना, y पॉजिटिव आउटपुट की बात करते हैं। अच्छा, तो हमें तो इक्वेशन में ही नहीं कहा गया कि ग्राफ ड्रा करें, तो हमें अगर एक ग्राफ में आप लोगों से छुपा के रखूं, अब हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन में कि कौन से इंटरवल पे पॉजिटिव एरिया दे रहा है और कौन से पे नेगेटिव दे रहा है। तो ये तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इंटरवल में से कोई नंबर लेना होगा, कार्य में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो पहले इस इंटरवल को चेक करते हैं, फॉर 0 to, इसमें से एक नंबर लेते हैं शाबाश 1, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, एक नंबर लेते हैं तो पुट कर शाबाश x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4 है। पुट कर शाबाश, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4, इससे आ जाएगा हमारे पास -3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस इंटरवल पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सही है। तो हमें क्या करना होगा शाबाश, हमने लेना होगा फ्रॉम 0 to 2 मनफी फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4 dx आ जाएगा। अब इस पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव होगा, तो एरिया हमारे पास क्या गया यहाँ से, एरिया फ्रॉम 0 to 4 हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 dx, ये हमारे पास बराबर है 0 to 2 मनफी x स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस, बहुत आसान है, पहली बार देख रहे हैं, इसे तंग करेगा। और दूसरा हमारे पास का 2 से लेकर 4 तक, वो तो हमारे प्लस पॉजिटिव है ना, -4 dx। अब इसका इंटीग्रल निकालते हैं। ये मन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहां से, अगर इससे जान छुड़ाए तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4, ये 4 -x स्क्वायर dx, और ये बन जाएगा 2 to 4 x स्क्वायर माइनस 4 dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर शाबाश, इसका इंटीग्रल अलग मालूम करना है और इसका अलग, एक स्टेप में कर रहा हूं। क्या बन जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 सबूर क्या बन जाएगा 4 dx। लिनियरिटी रूल भी कह सकते हैं, सम और डिफरेंस रूल भी कह सकते हैं। मनफी x स्क्वायर का अलग मालूम करें, माइनस इंटीग्रल 0 to 2 x स्क्वायर dx, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, बीच में क्या है प्लस है, इसका अलग मालूम करें, इसका अलग मालूम करें, तो क्या बन जाएगा यहाँ से फ्रॉम 2 to 4, हाँ बताए, x स्क्वायर dx माइनस
बीच में माइनस है, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आप लोग के पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बता दे शाबाश ईसा। 4 का इंटीग्रल क्या है, 4x है, 4x फ्रॉम 0 to मनफी x करके क्या शाबाश, x क्यूब डिवाइड बाई 3 फ्रॉम 0 to 2 प्लस इसका क्या शाबाश, x क्यूब डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 2 to 4। इसको कैंसिल ना करो, अपर लो लिमिट सेम नहीं है, इक्वल प्रूफ नहीं है, सही हाँ बड़ी सही है। माइनस 4 का क्या बन जाएगा, 4x फ्रॉम 2 to 4, फुल का शाबाश, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट का शाबाश 4 into 2 तो कांस्टेंट का रूल तो अलग है ना, हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और उस dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x आ जाएगा, सही है। अच्छा 4 into 0 सही है, मनफी x क्यूब का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है, और दूसरे का x क्यूब का हाफ, ये बन जाएगा अपर लिमिट क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा, और आखिर वाला माइनस 4 इंटू क्या बन जाएगा शाबाश। चलो इसको यहाँ पे इस तरह करते हैं, अपर लिमिट माइनस 4 इंटू 2 लोअर लिमिट, सही है। सिंप्लीफाई करें, इसे कितना आ जाएगा 8 माइनस, इसे 8/3 आ जाएगा कमरान, 8/3 प्लस इसे कितना आ जाएगा 64/3 माइनस 8/3 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, हरियाणा फिर मैं आंसर बताओ क्या है शाबाश। एग्जांपल था कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 16/3 हमारे पास आ रहा है, सही है। अच्छा वहां इसको कट करो शाबाश जी।